बीजापुर में आके अगर हमें नास्ते नाबूद कर दिया तो हम करेंगे क्या? खवास खान ने सबको बुलाया, सबकी सेना भरी, पूरे कोर्टियर वहां पे सारे मंत्री संतरी वजीरों ने सबको बुलाया, सब आके बैठे हुए और सब खवास खान सबको पूछ रहा है मराठों का क्या करना है। साधारण लोगों से युद्ध करके तुम्हारा महत्व बढ़ेगा क्या? तुम्हें युद्ध भी बलवान से करना होगा, तब तुम जीतोगे तो तुम्हें महानतम माना जाएगा। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतती है तब जाके बात बनती है ना। प्रताप राव ने इकट्ठा किया, बोले कितनी सेना लेके जानी है? बोले 15,000 के लेके जाएंगे। अब पहले अलग होता था, पहले उनकी सेना ज्यादा रहती थी, अपनी कम रहती थी। आप बस बताओ उसको नास्ते नाबूद जमीन में गाड़ देंगे। बोले आप सिर्फ बताओ, जब आप युद्ध क्षेत्र में हो आपको वहां पे कृष्ण नीति ही अप्लाई करनी होगी। श्री राम की नीति ये फैमिली रिलेशंस और फ्रेंड्स में अप्लाई होती है। कोंडाजी फर्जन को भेज के छत्रपति शिवाजी महाराज ने पनाड़ा का किला हासिल कर लिया। शिवाजी राजे आगरा के कैदखाने से जब से फरार होके आए थे उसके बाद सबसे पहले औरंगजेब ने अपने साइड से तह तोड़ दिया। औरंगजेब ने अपने साइड से तह तोड़ा, शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में जितनी मुगलिया सल्तनत थी उस पर आक्रमण करके मुगलिया सल्तनत को हासिल करना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज ने आदिल शाही में जो अली आदिल शाह था उसकी मृत्यु हुई और खवास खान नाम का उनका वजीर बना। यह वजीर शिवाजी महाराज का कट्टर दुश्मन था, यह बात शिवाजी महाराज को पता थी। तो मुगलों पे और आदिल शाह पे एक साथ आक्रमण करना शुरू कर दिया। जो मराठे आज तक अपनी गर्दन इन मुगलों के सामने, आदिल शाह के सामने, कुतुब शाही में, निजाम शाही में गर्दन झुका के सिर्फ मुजरा किया करते थे, आज वही गर्दनें उनकी गर्दनें काटने को तैयार खड़ी थी। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को इस तरह से सज्ज करके रखा था कि आने जाने वाले कोई भी मुगल हो, आदिल शाह हो, सबके मन में मराठों का डर बैठ गया था। आने वाले समय में देखेंगे हम कि सूरत में इन्होंने लेटर लिखा, फिर से बोले हम फिर से आएंगे, पैसा भेजो। सूरत वालों को पूरा पानी पानी करके छोड़ दिया, उनसे पैसा मांग रहे, नहीं दोगे लूट लेंगे। यानी कि जो मराठे अभी तक जिनमें स्वाभिमान नहीं था, अभिमान नहीं था, अपने इंसान होने का कॉन्शियसनेस नहीं था, वही कॉन्शियसनेस छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन लोगों में जागृत किया। जिन मावड़ों को निजामशाही, आदिलशाही और मुगलशाही ने पायदान करके इस्तेमाल किया, उनको शिवाजी महाराज ने हट्टे कट्टे मराठे बना के इनके ऊपर छोड़ा। वो कॉन्शियसनेस जागृत हुआ। आज भी हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं रहता, और वो कॉन्फिडेंस कहां से लाए, इसी के लिए वो छत्रपति कॉन्शियसनेस द स्पिरिट ऑफ मराठा वॉरियर करके कोर्स लॉन्च किया है धुरीना के ऐप पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यदि आपको लगता है कि आपके जिंदगी में वो मराठा स्पिरिट आनी चाहिए कि हर सिचुएशन को आप मुंह से टक्कर दे सके सामने जाके, तो वो कोर्स आपके लिए सिर्फ 99 रुपए का आप खरीद सकते हैं। 5 वीडियो है, एक दिन में खत्म हो जाएंगे, आप उसे ले लीजिए अगर लेना है तो। आदिल शाह के गद्दी पे खवास खान आया है, और शिवाजी महाराज ने जब आदिल शाह और मुगल शाही के साथ तह तोड़ा, एक के बाद एक सटासट किले लेते हुए शिवाजी महाराज रुक रहे नहीं है। विदर्भ में छापा पड़ गया, कारंजा में वहां छापा मारा, कोल्हापुर में छापा मारा, मुंबई, ठाणे, कल्याण वहां छापा मारा, सूरत में 2 छापे मार के आ गए, भड़ा भड़ लुटते जा रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे शिवाजी राजे। सब में दहशत फैल गई, मराठे आएंगे, मराठे आएंगे, मराठे आएंगे। आदिल शाह के दरबार में इतनी हैदोस मच चुकी थी कि मराठे कहीं से भी आते हैं। किसी दिन बीजापुर में आ गए तो हम करेंगे क्या? बीजापुर में आके अगर हमें नास्ते नाबूद कर दिया तो हम करेंगे क्या? खवास खान ने सबको बुलाया, सबकी सेना भरी, पूरे कोर्टियर वहां पे सारे मंत्री संतरी वजीरों ने सबको बुलाया, सब आके बैठे हुए और सब खवास खान सबको पूछ रहा है मराठों का क्या करना है। किसी दिन खबर आएंगी कि शिवाजी बीजापुर में शामिल हो गया और हमारी कब्र बना दी जाएंगी। पूरे आदिल शाह सल्तनत में क्या है कोई ऐसा शूर तो जाके उस शिवाजी को टक्कर दे सके?
किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। आदिल शाह के दरबार में दो तरह के सरदार की हुआ करती थी, एक होती थी दक्खनी और एक होती थी पठानी। दक्खनी यानी कि जो भारत के हैं, भारत के सदर्न भाग के, उनको दक्खनी कहा जाता था। और एक सरदार होते थे पठानी। पठान यानी कि वो जो अफगानिस्तान से आए हो, और बड़े ताकतवर, ऊंचे, पूरे स्ट्रांग। शिवाजी महाराज की लड़ाई ताकतवर लोगों के साथ में थी, इसीलिए शिवाजी महाराज का महत्व है। साधारण लोगों से युद्ध करके तुम्हारा महत्व बढ़ेगा क्या? तुम्हें युद्ध भी बलवान से करना होगा, तब तुम जीतोगे तो तुम्हें महानतम माना जाएगा। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतती है तब जाके बात बनती है ना। अगर इंडिया छोटे से किसी नेपाल के साथ जीतेंगी तो बड़ी मैच नहीं कहलाएंगी। खवास खान ने सबको बुलाया। उसी दरबार में एक पठान सरदार बैठा था, बड़ा शांति से देख रहा था वो क्या चल रहा है। उसका नाम था बैलोल खान पठान। अफगानी था ये, अफगानी, ऊंचा पूरा, दूसरा अफजल खान, हाइटेड, टॉल, डार्क, एकदम डेंजरस। बैलोल खान ने कहा, हम हमारे बादशाह की कसम खा के कहते हैं कि नास्ते नाबूद कर देंगे उस शिवाजी को। अली आदिल शाह के बेटे को उस समय आदिल शाह की गद्दी पे बैठाया था, क्योंकि अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी। तो जो गद्दी पे बैठा था वो 4 साल का था। बोले, हम हमारे आदिल शाह की कसम खा के कहते हैं कि शिवाजी को नास्ते नाबूद कर देंगे। 12,000 की सेना लेके निकला वो, 12,000 की। शिवाजी महाराज आदिल शाह की सेना पे छापे मार रहे, ये फड़ाफड़, ये फड़ाफड़, ये राइपट, भगा इसको, भगा इसको। पन्हाड़ा हासिल कर लिया। पन्हाड़ा ये एक्चुअली बहुत अंदर आता है, मतलब आदिल शाह के बॉर्डर पे आता है और स्वराज्य के बहुत बाहर की साइड में आता था वो। कोल्हापुर की रेंज में ये पन्हाड़ा का किला है। तो कोल्हापुर से बीजापुर बहुत पास में है, तो बीजापुर से कोल्हापुर और कोल्हापुर से सीधा पन्हाड़ा पर अटैक ये हो सकता है। इसीलिए जिस समय पे अफजल खान को शिवाजी महाराज ने मारा, उनको पता था आदिल शाह अटैक करेगा, इसीलिए शिवाजी महाराज पन्हाड़ा में थे। याद करो, अगर आप ये एपिसोड में नए हो तो कृपया करके पुरानी सीरीज पूरी देख के आइए। शिवराय करके पूरी सीरीज है, सीरीज पूरी देख के आइए। ये कंटिन्यूएशन में सीरीज चल रही है। खवास खान ने बैलोल खान को भेजा 12,000 की सेना लेके। शिवाजी महाराज उस समय पे सातारा में थे, सातारा में छापा मार रहे थे। सातारा में परौली का किला है, अप्रैल का महीना चल रहा है, परौली का किला जीता शिवाजी महाराज ने, छापा मारा, फाट जीता। वहां से सीधा गए कोल्हापुर, पन्हाड़ा के ऊपर, पूरी सबको बुलाया। कृष्णा जी को बुलाओ, प्रतापराव गुजर को बुलाओ, आनंदराव मकाजी को बुलाओ, पंत को बुलाओ, पेशवाओं को बुलाओ। सब बैठे, बहलोल खान आ रहा है, क्या करना है? प्रतापराव गुजर ने कहा, राजा आज्ञा करावी, आज्ञा हो राजे, आज्ञा करो आप, क्या बहलोल खानास गर्दिश में उन टाकू, आप बस बताओ, उसको नास्ते नाबूद जमीन में गाड़ देंगे। बोले, आप सिर्फ बताओ। डन, तैरा। प्रतापराव गुजर ने कहा, मैं सेना लेके जाऊंगा। आनंदराव मकाजी, कृष्णा जी, प्रतापराव गुजर, इन सबको प्रतापराव ने इकट्ठा किया। बोले, कितनी सेना लेके जानी है? बोले, 15,000 के लेके जाएंगे अपन। पहले अलग होता था, पहले उनकी सेना ज्यादा रहती थी, अपनी कम रहती थी। अब शिवाजी महाराज ने इन सबके खिलाफ लड़ते लड़ते आज शिवाजी महाराज को तकरीबन 23 साल हो चुके थे। 23-24 साल पहले की बात है, अफजल खान आया था, सारे मराठी लोग शिवाजी महाराज के आजू बाजू में जमा होकर कह रहे थे, राजे आपकी उम्र कम है, आप मारने मत जाओ। आज बहलोल खान आया है, 12,000 लेगा, 15,000 हम लेके जाएंगे, क्योंकि शिवाजी महाराज का बल बढ़ चुका था। इन लोगों का छत्रपति ने दिया हुआ जो कॉन्शियसनेस था वो पक्का हो चुका था। मराठाओं की वॉरियर स्पिरिट जागृत हो चुकी थी। सबको लेटर लिख रहे, चाउथ हासिल कर, पैसा देने तो मारूंगा, छापा ठाड़ से, बिल्कुल ओरिजिनल गैंगस्टर्स। हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, विषय खत्म। ये कोल्हापुर के पास में उमरानी करके एक जगह है,
ये खवास खान ने भेजा हुआ बहलोल खान उमरानी के पास में आके रुका। यह बात प्रतापराव को पता चली। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद अप्रैल 1 2 अप्रैल के नियर अबाउट इन्होंने पूरी सेना, प्रतापराव ने अपनी सेना के साथ पहले पनाड़ा पे मीटिंग करी और वहीं से वो निकले और तकरीबन 14-15 अप्रैल के नियर अबाउट 15 अप्रैल को 14 अप्रैल को पहले ही उमरानी के जंगल में जाकर छुप गए। अब उमरानी के पास में बहलोल खान की पूरी सेना थी। उमरानी के पास में सिर्फ एक ही जलाशय है, यानी पानी का सोर्स वहां पे सिर्फ एक है, सिर्फ एक, दूसरा नहीं है, एक ही है। यह बात प्रतापराव को पता थी। और मराठों की एक खासियत है, मराठे हाथी लेके युद्ध करने कभी नहीं जाते थे, वो घोड़ों पे जाते थे। और मुगल आदिल शाह हाथी बहुत इस्तेमाल करते थे। अब अप्रैल का महीना, गर्मी का सीजन, प्यास तो लगेंगी, और इन्होंने जलाशय घेर के बैठ गए। बोले आन दो उसको पानी पीने के लिए, देते बोले उसका पानी निकालते बोले पूरा। वो पानी पीने आया कि उसका पानी निकलना चाहिए, बस डिसाइडेड था। जलाशय के ऊपर सारे मराठे घेर के बैठ गए। वहां से उनके अभी तक तो प्यास लगी नहीं थी, लेकिन दोपहर का समय हो गया, उनके हाथियों को प्यास लगी। तो हाथी को पानी पिलाने के लिए बहलोल खान के सैनिक हाथी को लेकर निकले और देखा तो क्या, हे प्रभु, मराठे पहले जलाशय को घेर के बैठे हैं। यानी कि बीच में जैसे शहद होता है और मधुमक्खी चिपक के बैठी रहती है, 15,000 की सेना वहां पे खड़ी थी। और ये पठान कोई साधारण नहीं है बरा, सब ऊंचे पूरे ताकतवर लोग हैं, लेकिन इनकी ततापा हो गई क्योंकि सामने मराठे। पानी तो देंगे नहीं, आखिरी पर्याय युद्ध। और फिर वहां पे युद्ध छिड़ा। इन्होंने वहां से बाण मारने शुरू किए, मराठों ने भी बाण मारने शुरू किए। और बाणों के बीच में आनंद राव ने कहा कि अब तलवारबाजी लड़ाएंगे, और तलवार लेके आनंद राव अपनी सेना लेके घुस गए। युद्ध चल रहा है, छट 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 छट, युद्ध 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 युद्ध। उतने में हमारे यहां पे सिद्धोजी निंबाळकर करके एक मावड़ा था, उनको आदिल शाह की सेना में एक हाथी पसंद आ गया। बोले ये मेरे को चाहिए, इसको मैं लेके जाऊंगा, शिवाजी महाराज को गिफ्ट करूंगा, बड़ा प्यारा लग रहा है बोले हाथी। सिद्धोजी निंबाळकर घुसे, वो हाथी पकड़ के लेके आए। बोले हाथी बड़े अच्छे लगे, इनके सब हाथी लेके जाएंगे। अब युद्ध चल रहा है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। अब आदिल शाह की सेना को प्यास लग गई, क्योंकि पानी मराठों के पास में है ना, मराठों ने पानी रोक के रखा है, मराठे पानी भी नहीं दे रहे, सिर्फ पानी निकाल रहे सामने वालों का। बहलोल खान का मस्तक चले गया, मस्तक पूरा हिल गया। और आखिरकार बहलोल खान ने लेटर लिखा प्रतापराव गुजर को। बोले आदिल शाह की हुकूमत से हम आप पे आक्रमण करने आए, हमारी गलती हुई, ये फिर से नहीं होगा। अप्रैल का महीना है, बोले ये फिर से नहीं होगा। 1673 चल रहा है ये। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक के पहले की घटना है ये। और शिवाजी महाराज को प्रतापराव गुजर को लेटर लिखा उसने, अपने एक सफेद झंडा लेके पीस का भेजा। बोले उनको बोले कि पानी दे दे, हम लोग हार स्वीकार करते। और प्रतापराव को लगा कि इतना बड़ा बहलोल खान, मैंने उसे झुका दिया और यह सजा उसके लिए काफी है। और बहलोल खान को प्रतापराव गुजर ने जाने दिया, और यही सबसे बड़ी गलती प्रतापराव गुजर ने करी। हमारी गलतियां क्या है पता है? हमने श्री राम को पढ़ा, लेकिन श्री राम के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो आपको फैमिली मैटर में ही लगाने चाहिए। जब बात युद्ध क्षेत्र की हो, उसे तब तक मत जाने दो जब तक आप बहुत बड़ा टेरिटोरियल सौदा नहीं कर लेते। और बहलोल खान जैसा व्यक्ति जो मोटी चमड़ी का हो, उसको छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है। और बहलोल खान को जाने दिया। श्री राम ने हमें जो मैनेजमेंट के लेसन्स पढ़ाए हैं, यह जरूरी है कि उन मैनेजमेंट के लेसन्स को
आप अपने रिलेशनशिप में लगाए, आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में लगाए, आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में लगाए। और वही लेसन्स अगर आपको सीखने हैं तो 5 वीडियो का एक छोटा सा 250 रुपीज का कोर्स बनाया है, वो धुरीना के ऐप पे आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ले सकते हो और आप उससे ये सीख सकते हो। उसमें कम से कम 30 लेसन होंगे, 4 एपिसोड है, उसमें लेसन है कि आप अलग अलग जगहों पे श्री राम को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। रामायण में से रामायण के मैनेजमेंट लेसन उसके अंदर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लो, आपको लेना हो तो ले लो। 250 रुपीज का कोर्स है। और शिवाजी महाराज का छत्रपति कॉन्शियसनेस का कोर्स है, वो 99 रुपीज का है, वो उसे भी आप परचेस कर सकते हो। लिंक दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार देख लो। जब आप युद्ध क्षेत्र में हो, आपको वहां पे कृष्ण नीति ही अप्लाई करनी होगी। श्री राम की नीति ये फैमिली रिलेशंस और फ्रेंड्स में अप्लाई होती है कि दोस्तों को माफ कर दिया, एक बार 2 बार, बार बार नहीं। घर वालों को माफ कर दिया, ईगो को साइड में कर दिया, अपने भाई के लिए अपना राजपाट त्याग कर दिया। लेकिन जब बात बहलोल खान जैसे निर्लज्ज की हो, उसे माफ नहीं करना चाहिए। इनके सारे हाथी लूट लिए, इनकी सारी सेना के घोड़े लूट लिए, और प्रताप राव ने शिवाजी राजे को लेटर लिखा कि राजे, हमने इनके 200 हाथी जीते हैं, 300 घोड़े कैप्चर कर लिए। 15 अप्रैल के तकरीबन 1673 शिवाजी महाराज को जीत गए, इसकी खुशी हुई। लेकिन उसी क्षण शिवाजी महाराज के मस्तक में गुस्सा चढ़ा। सल्ला काय निमित्त केला? क्या सोच के आपने बहलोल खान के साथ सुलह किया? खुद को आप सेनापति कहलाते हो? किसकी आज्ञा पे, किसको पूछा, कैसे लिया ये निर्णय? क्योंकि सही भी था शिवाजी राजे का। अफजल खान को मारने के बाद अफजल खान का छोकरा फाजल खान ये पलट के आया था, और फाजल खान ने ही शिवा काशिद को पहचाना था। और शिवा काशिद को पहचानने के बाद, फाजल खान ने जब शिवा काशिद को पहचाना, तो शिवा काशिद को पहचानने के बाद वहां पे शिवा काशिद की मृत्यु हुई थी। उसके अलावा ये नहीं हो सकता था। बहलोल खान ने कोल्हापुर के ही एरिया में अपनी सेना को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश करना शुरू कर दिया, और वो स्वराज्य में ही घूम रहा है, वही के वही। अप्रैल चले गया, मई चले गया, जून आ गया, जून में बरसात शुरू हो गई। इसी समय पे कई सारे अलग अलग लोग शिवाजी महाराज को मिलना आना शुरू कर दिए। 24 साल पूरे हो चुके, अभी 23 से 24 साल आप स्वराज्य को एक अलग ही लेवल पे जाके रख चुके हो। ये साल है 1673 का। अगले साल यानी कि 1674 6 जून शिवाजी महाराज अपना राज्याभिषेक संपूर्ण करने वाले थे। तो गागा भट्ट आए थे शिवाजी राजे को मिलने। अब ये कई लोग आपको बताएंगे कि शिवाजी राजे को ब्राह्मणों ने लूटा और उनका राज्याभिषेक किया। ये बात सच है या झूठ है? गागा भट्ट ने लूटा या नहीं लूटा, ये मैं इस एपिसोड में नहीं बताऊंगा। ये अगले एपिसोड में, जब मेरा राजा तख्तासीन होने वाला, राजा बनने वाला है, छत्रपति की डिग्री ऑफिशियली राजा को लगने वाली है, ये अगले एपिसोड में। लेकिन उसके पहले बहलोल खान का तो पत्ता निकालना पड़ेगा ना। ये वही के वही घूम रहा था अगले 6-7 महीने तक। पूरे बरसात में कोल्हापुर में रुका रहा। सह्याद्री में बरसात में घूमना यानी मौत को दावत देना। इसने फिर से अपनी सेना इकट्ठा करी। फरवरी का महीना आया 1673, 1674, और इसने आक्रमण कर दिया फिर से। शिवाजी राजे के कई सारे जगहों पे, शहरों पर, वहां के ग्राम बस्ती पर, वहां के बाजारों पे ये छापे मार रहा था बहलोल खान। और अब शिवाजी महाराज ने बहुत कड़कड़ाते हुए लेटर लिखा, खानास गर्दिश मिलावे, कि इस खान का कुछ करो। ये बार बार आता है। फरवरी का महीना है, 4 से 5 महीने बाद मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, यानी कि स्वराज्य का राज्याभिषेक होने वाला है।
ऐसे बीच में अगर ये बार बार आते रहेगा तो मैं राजा कैसे बनूं? और शिवाजी महाराज की उसमें गलती भी नहीं है, सही है। जो वरी एक बात वहां पे प्रतापराव गुर्जर को इतनी चुभी। प्रतापराव गुर्जर सरसेनापति है, सेनापति है, शिवाजी महाराज के बाद सबसे प्राइम पोजीशन पे बैठे हुए उस समय पे। एक बात बहुत जम के चुभी। उसमें शिवाजी राजे ने लिखा था, जोपर्यंत खानाचा निकाल लागत नाही तो वरी आमास तोंड दाखवावे नाही। यानी जब तक आप इस खान का पूरा हिसाब किताब नहीं कर लेते तब तक मेरे सामने आके मुझे चेहरा मत दिखाना। और प्रतापराव गुर्जर को यह लगा कि शिवाजी राजे अब भी मुझसे खफा है, अब भी मेरे से नाराज ही है, बस तय रहा, इस बहलोल खान को तो मारेंगे। और बहलोल खान को ढूंढने के चक्कर में उन्हें एक दिन खबर आई। यह तकरीबन 21 से 22 फरवरी की बात है कि इनके पास में खबर आती है। और खबर यह आती है कि बहलोल खान अपनी पूरी सेना को लेके नेसरी के रास्ते, नेसरी यानी कि कोल्हापुर के पास में एक जगह है, वो कोल्हापुर के एरिया में घूम रहा था, नेसरी के रास्ते स्वराज्य पे आ रहा है। और यह बात जब प्रतापराव गुर्जर को समझी, प्रतापराव गुर्जर अपने छावनी से बहुत दूर थे, यानी कि अपनी सेना के साथ में नहीं थे, सिर्फ 7 लोग, गिन के 7 लोग। हमारे मराठी में एक गाना है, वेडात मराठे वीर दौड़ले 7, यानी कि 7 बहादुर सेना योद्धा इन बहलोल खान की सेना में दौड़ पड़े। शिवाजी राजे ने कहा है कि मुंह मत दिखाना। और प्रतापराव गुर्जर 6 लोगों के साथ में सिर्फ 7 लोगों को लेके इनकी सेना में दौड़ पड़े। और यह बात जब बहलोल खान को समझी, उसको इतना आनंद हुआ, क्योंकि सिर्फ 7 लोगों को ले जाके 15-16 हजार की सेना पे अटैक करना, यह एक्चुअल में सुसाइड ही तो है। पूरी सेना लेके दौड़ पड़े बहलोल खान के ऊपर, जो बीच में आया काटा गया, सभासद काटे जा रहे हैं। लेकिन कितनी देर तक, नाव कितनी देर तक रहेंगी? और नाव में पानी भरना शुरू हुआ, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शूर, 7 शूर धरनीकंप हुए, गिरे पड़े। आप सेनापति हो, आपको डिसीजंस लेने हैं, लेकिन आपको होश खो के काम नहीं करना है। राजे ने कहा है मुझे मुंह मत दिखाना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जाके सुसाइड कर लो। यह अविचार था, यह बुरा विचार था, इसका खामियाजा ना स्वराज्य को ही भुगतना पड़ा। शिवाजी महाराज ने जो फरवरी में लेटर लिखा था, उसमें शिवाजी महाराज का राग नहीं था, गुस्सा नहीं था, लेकिन शिवाजी महाराज चाहते थे कि इसका फैसला हो। यह बार बार आता है। आनंदराव मकाजी उस समय सेना के पास थे, क्योंकि इनकी छावनी से बहुत दूर थे ये 7 लोग, और आनंदराव जी सेना में थे। तो आनंदराव मकाजी ने शिवाजी राजे को लेटर लिखा, बोले आप टेंशन मत लो, मैं इसका बंदोबस्त करता हूं, तो मैं बंदोबस्त करूंगा इसका। और आनंदराव ने अपनी सेना लेके नेसरी के जंगल की तरफ चल पड़े, बोले अटैक करेंगे इस पे। लेकिन यह पठान था बहलोल खान, और दिलेर खान पठान ये मुगल के तरफ से था, और दोनों पठान थे। तो दिलेर खान ने अपनी सेना इसको दे दी। अब इनकी सेना बढ़ गया 50-60 हजार की हो गई, और खुले मैदान में 12 से 15 हजार की सेना लेके इतनी बड़ी सेना से युद्ध करना पॉसिबल नहीं है। यह बात जब आनंदराव मकाजी को समझी, आनंदराव जी सीधा ना जाते हुए, यहां पे वो खड़ा है, सीधा रहते कट मार के कर्नाटका में घुस गए। और कर्नाटका में उसी सब जगह पे छापे मारे जिस जगह पे पहले से ये इसकी जहागिरी थी। जहां पे इसकी जहागिरी थी वहीं पे छापे मारे, फाड़ 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 फाड़, कन्नड़ा राज्य में धड़ धड़ाते हुए बोले छापे मारो, छापे मारे। पेंच नाम का वहां पे गांव है जिसके ऊपर, महाराष्ट्र के बॉर्डर में, पेंच का जो पता है ना आपको, नागपुर के साइड में जो नीचे में पेंच आता है, वहां से घुस के ऐसा कारंजा विदर्भ के साइड से घुस के पूरा लूट मार करके फाट वापस 2 से 3 लाख खून लूट के लाए।
खींच डाले पूरे, बहुत बड़ी लूट। यह बात जब बहलोल खान को समझी कि मैं यहां पे स्वराज्य लूटने आया था, ये तो मेरे को लूट के चले गए, वो पागल हो गए पूरा। शिवाजी महाराज को आनंदराव ने बताया कि हम लूट के आए, हम जीत के आए, लेकिन किस बेसिस पे? प्रतापराव गुजर जैसे इतने वीर सेनापति को गंवाना पड़ा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। आपकी जिंदगी में आप शूर हो, नो डाउट, लेकिन आपको डिसीजन भी प्रॉपर लेते आने चाहिए। और अब बारी थी शिवाजी राजे के राज्याभिषेक की। फरवरी का महीना है और जिस दिन यह सब हुआ उस दिन महाशिवरात्रि थी, 24 फरवरी 1674 तो दिन का युद्ध है। अब आगे के डिसीजन लेने का समय आ गया था। अब रुक के तो होगा नहीं, क्योंकि जून में राज्याभिषेक करना ऐसे ही होता है यार। शिवाजी महाराज की पत्नी काशीबाई, इसी बीच उनकी भी मृत्यु हुई मार्च आते आते। 14 दिनों के बाद जैसे ही पूरा 14वीं 13वीं हो गई, शिवाजी महाराज ने फिर से अपना कार्य शुरू कर दिया और राज्याभिषेक करना पड़ेगा, क्योंकि राज्याभिषेक राजे अपने लिए नहीं कर रहे थे। आओ साहब ने जब कहा तुम ही राजे वा, शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करना जरूरी था, क्योंकि सब शिवाजी महाराज को सिर्फ राजा नहीं जागीरदार समझते थे। जो ऑर्डर लेटर होते थे, जो गैजेट होते थे गवर्नमेंट के, वो आज भी मुगलों के और आदिल शाही की समझ रहे थे। अगर हमें हमारे गैजेट निकालने हैं तो हमें राजा बनना होगा, मुहर लगानी होगी। काशी का मंदिर तोड़ दिया ज्ञानव्यापी का औरंगजेब ने, और वहीं पे जो मेन प्रमुख वहां के महाराष्ट्र के जो वहां पे पुजारी थे वो थे गागा भट्ट के पिताजी, और इसने ज्ञानव्यापी का मंदिर तोड़ा, ज्ञानव्यापी की मंदिर तोड़ दिया और वहां मस्जिद बनाई औरंगजेब ने। यह बात गागा भट्ट को अच्छी नहीं लगी, और गागा भट्ट के शिवाजी महाराज के 15 साल पुराने रिलेशन है। ये लोग बोलते कि अयो वो उनको बोले काशी से लेके आना पड़ा, महाराष्ट्र के कोई ब्राह्मण जो थे वो पूजा करने को रेडी नहीं थे। गागा भट्ट ऑलरेडी महाराष्ट्र के थे, पैठन के थे, वो झंडुओं को यही नहीं मालूम। पूरे भारत भर में शिवाजी महाराज की ख्याति फैल चुकी थी। कितनी उम्र है? 44 साल, 44 की एज। वो लक्षित बड़फुकन आसाम में, उन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली है। बैटल ऑफ सराई घाट, शाइस्ते खान के खिलाफ बैटल ऑफ सराई घाट, ब्रह्मपुत्रा के पात्र में अपनी नेवल सेना खड़ी करके किया है। बुंदेलखंड पूरा खड़ा किया है। राजा बुंदेला वो शिवाजी महाराज से मिलने आए हैं। कवि भूषण आया है शिवाजी राजे से मिलने। सबकी इच्छा है कि राजा तख्त पे बैठे, प्रजा कह रही है मेरा राजा तख्त पे बैठे। शिवाजी महाराज को इच्छा नहीं थी तख्त पे बैठने की। शिवाजी महाराज की इच्छा थी कि अगर तुम्हें देना है तो इतना बड़ा सिंहासन दो कि मेरे सारे मामले तख्त पे बैठे। लेकिन अपने आप को ऑफिशियली राजा डिक्लेयर करना उस समय की जरूरत थी, क्योंकि सिक्के और जो लेटर होता था, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहता था, वो राजा के नाम से नहीं निकलता था। और तय रहा कि राजा का राज्याभिषेक होगा। अगला एपिसोड मिस मत करना। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल सीन। अगर मेरे जिंदगी में मुझसे पूछा जाए कि कोई एक दिन ऐसा बताओ कि जो तुम्हें जाके पाश्चात्य में देखना है, तो मैं मेरे राजा का राज्याभिषेक देखूंगा। बस जिस समय पे कोई नया राजा उदय में नहीं आ रहा था, इस आदमी ने चारों तरफ से आपको इन मलेच्छों ने घेर के रखा है। उसके बीच में राजा मेरा राजा बना। और इतने सालों के बाद, राज्याभिषेक के बाद, यदि समस्त सनातनी हिंदू भारतीयों के लिए कोई गौरव करने वाली बात हुई तो वो राम मंदिर बना है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि उस समय पे
शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने वाले जो पुजारी थे वो गागा भट्ट थे, और इस बार भी जिन्होंने राम जी का राज्याभिषेक करवाया, राम जी को जहां पे राम लला की मूर्ति विराजित की, वो भी गागा भट्ट के वंशज है। अगला एपिसोड मिस मत करना। मिलेंगे अगले एपिसोड में राज्याभिषेक के लिए। तब तक के लिए मैं यहीं पर रुकता हूं। जय शिवराय।